Good morning, all of you. Today we are going to start our first chapter in accounting for partnership. The chapter is fundamentals of partnership. In this chapter, today we will discuss the topics which are meaning of partnership, definition of partnership, essential elements of partnership, partnership deed, contents of partnership deed, rules applicable in the absence of partnership deed, some problems related to these topics will also be discussed at the end of these topics. Now, जैसा कि हम लोग सब बैठते हैं आपस में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि पार्टनरशिप ये होता है, पार्टनरशिप वो होता है, then what is the meaning of partnership? Meaning is when two or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses, they are said to be in partnership. This is the meaning of partnership. But जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देता है. वो क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits and losses of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the proper definition of partnership which is described in Indian Partnership Act 1932 according to section 4. There are some elements of partnership which are essential. If these are not available, in that situation we can say that there is no partnership. Number 1, two or more persons. Minimum 2 persons are required to form a partnership, and maximum number of partners in a partnership firm are restricted by the Indian Companies Act 2013 are 50. इसका मतलब हुआ कि मिनिमम पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, बट द नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते according to Companies Act 2013. Second point is agreement. A partnership comes into existence by an agreement. कोई भी पार्टनरशिप है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कोई पार्टनरशिप है, वो किसी एक एग्रीमेंट से अपने एग्जिस्टेंस में आती है. ये एग्रीमेंट रिटन और ऑरल किसी भी फॉर्म में हो सकता है. द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, उस पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं है कि ऑन पेपर हमने कहा कि वी आर द पार्टनर्स एंड दिस इज आवर पार्टनरशिप फर्म बट द बिजनेस इज नॉट अवेलेबल देयर. इन दैट सिचुएशन वी कैन से द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज मस्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. जो एग्रीमेंट होगा वो ज़रूर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट्स
या लॉसेस जो भी होगा उसको वो किस रेशो में शेयर करेंगे, ये एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच होना कंपलसरी है। फिफ्थ पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न may be carried on by all the partners or any of them acting for all। पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसके लिए कहा जा सकता है कि इट कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। विदाउट दिस एलिमेंट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज लायबिलिटी ऑफ partners। According to this, the liability of every partner is unlimited। और ये कहते हैं कि किसी भी पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स है उसका यूज भी किया जा सकता है फर्म के जो डेब्ट्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए। किसी भी पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स का यूज भी किया जा सकता है फर्म के ऊपर जो डेब्ट्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए। नाउ दिस इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज पार्टनरशिप डीड। ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट is called partnership deed. It is also called articles of association। किसी भी फर्म में जो एग्रीमेंट है ये बताया जाता है कि रिटन या ओरल किसी में भी हो सकता है और पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। उस पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्या होता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको डिस्कस करते हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या होता है पार्टनरशिप डीड में? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म हमने फॉर्म की है, हमेशा ध्यान रखिएगा 2 या 3 लोग मिलकर के जब किसी काम को करते हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया, इंडिविजुअली वो लोग पार्टनर्स कहेंगे और जब कलेक्टिवली हम उनको बोलेंगे तो उनको कलेक्टिवली फर्म बोला जाएगा। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट, टाइप्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। किस टाइप का आप बिजनेस करेंगे, उसका बिजनेस का क्या नेचर होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कौन सा पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एज कैपिटल, ये भी पार्टनरशिप डीड में ही मेंशन होगा। फिफ्थ पॉइंट, द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स पार्टनरशिप फर्म जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर करेंगे या अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। मीन्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होगा या 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। वो अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करके उनको बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। उनको मेंशन करना होगा उसमें कि पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई भी पार्टनर हमारे यहाँ नया एडमिशन लेता है, सपोज हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें किसी एक नए पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं, उसको अपना पार्टनर बनाते हैं, तो वो नया पार्टनर जब आता है तो हम उससे एक अमाउंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। या किसी का रिटायरमेंट होता है तो हम उसको उसका गुडविल का अमाउंट पे करते हैं। उसके वैल्यूएशन के जो मेथड हैं, वो कौन सा मेथड अडॉप्ट हमें करना होगा वो भी यहाँ पर मेंशन होगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करना होगा।
ये मेंशन यहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग्स। इसमें मेंशन करना होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज से मिलेगा, लोन पर इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना होगा। नेक्स्ट इज सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर, क्या किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। नेक्स्ट इज रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म है वो बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, बैंक से जो अमाउंट विड्रॉ होगा वो किस फॉर्म में होगा, जो भी प्रोसेस होगा बैंक से करने का वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन हाउ इट विल बी सोल्ड, कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, ये भी डिस्कशन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी इसमें डिस्कस होंगी। आगे चल के हम जो नेक्स्ट अपनी वीडियोस भेजेंगे उसमें हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन मीन्स अगर फर्म को वाइंड अप किया जा रहा है, मीन्स पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा रहा है, तो उस समय पर सेटलमेंट जो होगा, सेटलमेंट मीन्स लायबिलिटीज का सेटलमेंट, हाउ द फर्म विल पे द अमाउंट टू द आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। ये कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये भी डिस्कशन हमें यहाँ पर करना है। नेक्स्ट इज रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर को एडमिशन देना है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होना है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस कंडीशन में क्या रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, उन सब का डिस्कशन इसी में ही किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी वन और मोर पार्टनर्स, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस मीन्स इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, उस कंडीशन में फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उस लॉस को वो कैसे बियर करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका पेमेंट कौन करेगा, इसका डिस्कशन भी पार्टनरशिप डीड में ही करना होता है। कुछ रूल्स हैं विच आर एप्लीकेबल in the absence of partnership deed. What are the rules? Number 1, profit sharing ratio will be equal. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। नंबर 2, no interest on capital will be allowed. If the deed is silent, in that situation किसी भी पार्टनर को अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 3, interest on drawings will no interest on drawings will be charged. किसी भी पार्टनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो पार्टनरशिप फर्म उस अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए लोन कुछ अमाउंट दिया है तो उस अमाउंट पर उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। नो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी और ना ही कोई कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। जब
तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी भी न्यू पार्टनर को हम अपने यहाँ पर एडमिशन नहीं दे सकते हैं। किसी भी पार्टनर को एडमिशन देने के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट का होना ज़रूरी होता है। तो जो भी हमने आज टॉपिक ये डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम शेयर करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, राम और श्याम जॉइंटली परचेज्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स? राम और श्याम दो हैं, वो कहता है जॉइंटली इन्होंने एक परचेज किया है, एक प्लॉट परचेज किया है लैंड का, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स? क्या वो पार्टनर्स कहलाएंगे? नो, दे बिकम द जॉइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डू नॉट द पार्टनर्स। However, if they are in the business of purchase and sale of land in order to make profit, they will be called partners। यहाँ पर ये देखने में आया कि उन्होंने जॉइंटली मिलकर के कोई लैंड परचेज किया है, बट ये उनका बिजनेस नहीं है कि उसको सेल और परचेज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको हम पार्टनर्स नहीं कह सकते। नंबर 2, X, Y and Z are partners. W, X and Y desire that Z should not participate in the conduct of the firm. They can prevent D. वो कहता है W, X, Y और Z पार्टनर हैं। W, X और Y चाहते हैं कि Z शुड नॉट पार्टिसिपेट। Z जो है पार्टनरशिप फर्म के जो कंडक्ट हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करे, किसी भी काम में वो पार्टिसिपेट ना करे। कैन दे प्रिवेंट D? तो आंसर हुआ नो, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। सभी पार्टनर्स को ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड कहता है कि साइलेंट है सैलरी देने के लिए। रमेश एक पार्टनर है, क्लेम्ड दैट सिंस ही मैनेज द बिजनेस ही शुड गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। एक रमेश एक पार्टनर है, वो कहता है कि वो सारा बिजनेस को मैनेज करता है, इसलिए उसको मंथली सैलरी मिलनी चाहिए ₹20,000। इज ही एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी? गिव रीजन। यहां पर क्लियर कहेंगे कि पहली बात तो यह है कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, और जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती तो किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाता। In the absence of partnership deed or partnership deed is silent on payment of salary to partners, a partner is not entitled to claim any salary. In that situation, रमेश को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। Next question is, X and Y are partners. Y wants to admit his son K into business. Can K become the partner of the firm? Give reason. वो कहता है कि X और Y पार्टनर हैं। Y ये चाहता है कि उसके बेटे K को बिजनेस में पार्टनर बनाया जाए। Can K become the partner? क्या K पार्टनर हो सकता है? नहीं। K cannot become the partner because according to the Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner only with the consent of all the existing partner। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो केवल Y ये चाहता है कि उसके बेटे को एडमिशन दिया जाए, जबकि X की कंसेंट नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन हम K को पार्टनर नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजल एंड श्रद्धा आर पार्टनर्स इन ए फर्म with capitals of ₹4 lakh and 5 lakh respectively.
They do not have a partnership deed. Shraddha wants to share the profits in the ratio of capitals. State with reason whether the claim is valid. सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सजल ने कैपिटल 4 लाख दी है और श्रद्धा ने कैपिटल दी है 5 लाख रुपीस। अगर वो प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटते हैं तो इन दैट सिचुएशन जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो श्रद्धा का ज़्यादा होगा, सजल को कम मिलेगा। बट यहाँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम यहां पर प्रॉफिट जो डिवाइड करेंगे दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा ए पार्टनर गिवन ए लोन of rupees 1 lakh to the firm. She claims 10% per annum interest on her loan. Is her claim valid in case partnership deed is silent in this matter? हमने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कुछ लोन देता है तो उस लोन की कंडीशन में उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते। तो इस कंडीशन में जो सीमा का जो क्लेम है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको केवल 6% पर एनम का इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पवन ए पार्टनर has drawn rupees 30,000 from the firm for his personal use. During the year, firm wants to charge 6% per annum interest on this amount. Can the interest be charged if the partnership deed is silent in this matter? ये भी हमने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसके उस अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस। इस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज, R and S are partners in a firm with a capitals of rupees 20 lakh and 10 lakh respectively. दो पार्टनर हैं R और S, एक की कैपिटल 20 लाख है, दूसरे की कैपिटल 10 लाख है। They did not enter into partnership deed. उनके बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है। At the end of accounting year, R claimed interest on capital at the rate 10% per annum, but S convinced that interest cannot be allowed on capital. Explain how S would have convinced R. वो कहता है कि जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ R ने ये क्लेम किया कि उसको कैपिटल पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट S ने उसके लिए मना किया। अब S उसको कैसे कन्विंस करेगा R को? तो हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। तो हम कह सकते हैं एस वुड हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट दैट इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिवेल्स एज पर विच इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन देयर capitals. So in this topic मैं समझता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जो पार्टनरशिप का फर्स्ट वीडियो जो आज मैंने अपनी दी है इसमें कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।